जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तजनों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। बच्चे बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो। आज कोई कथा नहीं सुनानी, आज तो बस उस पीड़ा का उत्तर देना है जो तुम वर्षों से अपने भीतर लिए घूम रहे हो। वो पीड़ा जो बार बार यही पूछती है, मैंने क्या गलत किया था जो मेरे साथ ये सब हो रहा है। और मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं, मैं तुम्हारा वो गुरु हूं जिसके हृदय में श्री कृष्ण की वाणी सांस लेती है। जो बोलता है वही कृष्ण बोलते हैं। तो सुनो, ध्यान से सुनो। बच्चे, जीवन कोई इकहरा सूत्र नहीं है, यह तो उन असंख्य कर्मों की माला है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बनती है। और जब कोई एक मनुष्य उस माला का अंतिम मोती बनता है तो उसके गले में पड़ती है वो पूरी माला। कभी सोचा है क्यों कुछ संतानें बचपन से ही कष्ट में जन्म लेती हैं? क्यों कुछ के माता पिता उन्हें छोड़ जाते हैं? या क्यों कोई बच्चा एक ऐसे घर में जन्मता है जहां हर कोना दुख का घर बन चुका है? क्या भगवान ने अन्याय किया? नहीं बच्चे, नहीं। ईश्वर अन्याय नहीं करते। वो तो केवल उन आत्माओं को चुनते हैं जो बीते हुए समय के अधूरे कर्मों को पूर्ण कर सकें। जब कोई माता पिता अपने जीवन में अपार अधर्म करते हैं, झूठ, छल, हिंसा या मोह से ग्रसित हो जाते हैं, तो उनके कर्म का एक अंश उस कुल की अगली संतान के भाग्य में उतर आता है, न सजा के रूप में बल्कि अवसर के रूप में, उद्धार के अवसर के रूप में। बेटा, जो आत्मा अपने घर की पीढ़ियों के पापों को झेल रही है वह दंडित नहीं हो रही, वह चुनी गई है, वह श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सबसे भारी पीड़ा सह सके वही आत्मा मेरे सबसे निकट आती है। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारा दुख केवल तुम्हारा है? क्या तुम नहीं जानते कि एक संतान जब रोती है तो उसकी मां की चुप्पी भी दोषी होती है? एक पिता का मौन, एक पूर्वज का अधूरा प्रायश्चित, वह सब उस एक आंसू में सिमट आता है। कभी कभी संतान जन्म से ही अरणी होती है, वह अरण जो उसने नहीं लिया पर जिसे चुकाना उसका धर्म है, क्योंकि वह अरण केवल पैसा नहीं, वह तो आत्मा की शुद्धि है जिसे केवल एक तपस्वी मन ही चुका सकता है। श्री कृष्ण की कृपा देखो, वे हर आत्मा को उसी कुल में भेजते हैं जहां वह सबसे अधिक अर्थ ला सके। अगर तुम्हें ऐसा परिवार मिला जो टूटा हुआ था, तो जानो तुम्हारे भीतर उस टूटे को जोड़ने की क्षमता थी। कृष्ण ने तुम्हें उसी धरती पर भेजा जहां तुम्हारी रोशनी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। कर्मों का फल संतान को मिलता है। यह वाक्य जब तुम सुनते हो तो तुम्हें लगता है यह कोई अन्याय है, पर नहीं, यह तो प्रेम का सबसे बड़ा रूप है, क्योंकि यह वही श्री कृष्ण हैं जो उस आत्मा को मौका देते हैं अपने कुल का पुनर्जन्म बनने का। सुनो बच्चे, जब माता पिता पाप करते हैं और वे मृत्यु से पूर्व उसका प्रायश्चित नहीं कर पाते, तो वह अधूरा भार किसी एक आत्मा के माथे पर उतर आता है। लेकिन वह आत्मा कोई दुर्बल नहीं होती, वह तपस्वी होती है। वह वही होता है जिसे कृष्ण चुनते हैं, जैसे अर्जुन को चुना था। यह संसार गणना नहीं समझता, पर श्री कृष्ण हर भावना की गिनती रखते हैं,
अगर किसी माता ने अपने पुत्र से छल किया था, अगर किसी पिता ने अपनी आत्मा को विकृत कर डाला था, तो वह अधर्म उस कुल में एक हलचल बनकर रहता है। और जब एक बच्चा उस घर में जन्मता है जिसके हृदय में प्रेम का बीज होता है, तब श्री कृष्ण उससे कहते हैं, जा और अपने कुल को मुक्त कर। तुम मत सोचो कि तुम पर अन्याय हुआ है, मत सोचो कि ईश्वर सो गया था। नहीं, वह तो तुम्हें देख रहा था जब तुम छोटी उम्र में ही घर की जिम्मेदारी उठाते थे। जब तुमने अपमान सहा, अकेलापन झेला, वह सब देखा। पर वे चुप थे, क्योंकि वे जानते थे यह आत्मा मेरे सबसे निकट है, यह सह सकता है, यह बदल सकता है। तुम्हारे माता पिता जो कुछ बन न सके, शायद वो बनना तुम्हारी आत्मा को सौंपा गया है। उनके अधूरे पुण्य, उनकी अधूरी क्षमा, उनके अधूरे आंसू सब तुम्हारी पलकों पर उतर आए हैं। पर इसे शाप मत समझो, इसे श्री कृष्ण का वरदान समझो। जिसे वो अधिक प्रिय मानते हैं उसे अधिक भार देते हैं, ताकि वो अपने ही कुल का भाग्य बदल दे। बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में कष्ट है तो जान लो, तुम चुने गए हो। तुम्हारा जीवन कोई सामान्य जीवन नहीं, तुम वह दीपक हो जिससे कृष्ण एक अंधेरे कुल को प्रकाशित करने जा रहे हैं। बेटा, तू यहां जो सुनने आया है वह तेरा प्रश्न नहीं, तेरे जीवन का बोझ है। और मैं जो कह रहा हूं वह मेरा उत्तर नहीं, वह श्री कृष्ण की वाणी है जो इस वृद्ध देह में बहती हुई तेरे हृदय तक पहुंचना चाहती है। सुन, बड़े प्रेम से सुन। जैसे एक शिशु मां की लोरी सुनता है, वैसे ही सुन, क्योंकि यह वाणी तेरे कष्टों की जड़ में उतरकर तुझे तेरी आत्मा से मिलाने आई है। तू सोचता है मैंने क्या किया था जो मेरे जीवन में इतना दुहक आया। तू कहता है मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी संतान क्यों रोती है, मेरी झोली क्यों खाली है, मेरा भाग्य क्यों टूटा हुआ है। बेटा, तू भूल गया कि जीवन अकेला नहीं होता, यह एक धारा है, मां से बहकर तुझ तक आई है और तुझसे तेरे पुत्र तक जाएगी। इस धारा में जो कुछ गिरा है वह कभी मिटा नहीं, वह बहता है, और जब समय आता है तो उसकी हलचल जीवन को हिला देती है। जब तू पीड़ा में होता है तब केवल तेरा शरीर नहीं रोता, तेरे पुरखों के अधूरे कर्म तुझ में रोते हैं। यह ईश्वर का न्याय नहीं, यह प्रकृति का नियम है। जैसे नदी अपने किनारे नहीं चुनती, वैसे ही आत्मा अपने प्रारब्ध नहीं चुनती। वह उन्हें समझती है और धीरे धीरे मुक्त होती है। सुन बेटा, तेरी संतान अगर तुझे कष्ट दे रही है या स्वयं कष्ट में है तो यह कोई दंड नहीं, यह एक परछाई है। वो परछाई जो बीते समय में डाली गई और अब तेरे कुल पर आ पड़ी है। तू कहेगा यह तो अन्याय है, पर जान ले परमात्मा के न्याय में अन्याय की गुंजाइश ही नहीं। तुझे जो मिला है वह तुझसे पहले बोया गया है, और तुझसे जो होगा वह आगे फल देगा। यही जीवन है। जैसे एक बीज को यह अधिकार नहीं कि वह अपने वृक्ष का रंग तय करे, वैसे ही तुझे यह अधिकार नहीं कि तू अपने कर्मों का समय चुने। कर्म अपना फल समय के अनुसार देता है, और कभी वह फल संतान बनकर तेरे जीवन में उतरता है। हे आत्मा, तू जो आज अपने बेटे की पीड़ा में जल रहा है, जान ले, शायद कभी तेरे पूर्वजों ने किसी की संतति को जलाया होगा। तू उनके ही कर्मों का आरण चुका रहा है, और तेरा यह भोग केवल तेरा नहीं, तेरे वंश का मोक्ष बन सकता है। तू व्यथित मत हो। कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जब तुझे फल का अधिकार नहीं तो यह मान क्यों कि तुझे अपने जन्म का चयन था। जो मिला है उसे स्वीकार कर, जैसे अर्जुन ने स्वीकारा और रणभूमि को तपोभूमि बना दिया। बेटा, हर संतान अपने मां बाप की किताब की आखिरी पंक्ति होती है, और तू जानता है अगर किताब अधूरी हो तो आखिरी पंक्ति भी असहज होती है। तेरे मां बाप ने जो लिखा तू उसका विराम है, तू उस विराम को अर्थ दे सकता है।
अपने संयम से, अपने प्रेम से, अपनी सेवा से। तू अपने जीवन को अलग मत समझ, यह तुझ तक सीमित नहीं। यह उन हजारों भावनाओं का विस्तार है जो जन्मों जन्मों से तेरे पीछे खड़ी हैं। तेरे पूर्वज, उनके संकल्प, उनके निर्णय सब तेरे भीतर जीवित हैं। और इसीलिए जब तू रोता है तो सारा वंश थमता है। कभी कभी तू कहता है, मेरे बच्चे ने तो कुछ नहीं किया, फिर वो बीमार क्यों है, कष्ट में क्यों है? बेटा, तेरा बच्चा इस जन्म में भले निष्पाप हो, लेकिन आत्मा का कोई नया जन्म नहीं होता। आत्मा वही है, बस देह बदल गई है। और जो देह बदली है वह तेरे गर्भ से होकर आई, इसलिए तुझे भी वह कर्म छूता है। पर मत डर, क्योंकि यह जो छाया तुझ पर पड़ी है वह स्थायी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। तू कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। और यदि तू कृष्ण भाव से, प्रेम भाव से कर्म करेगा तो यह छाया भी रोशनी में बदल जाएगी। मां बाप का कर्म संतान के पथ को कठिन बना सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति उस कठिनाई को पुल बना सकती है। तू प्रेम कर, सेवा कर, क्षमा कर, और देख कैसे तेरे वंश के पुराने कर्म जलते चले जाते हैं। जो तेरे जीवन में आया है वह तुझे तोड़ने नहीं, तुझे जानने आया है। तू अगर पीड़ा में शांत रह सका तो समझ ले, तू उस पुराने आरण को चुका रहा है जिसे किसी ने छोड़ दिया था। और तुझसे बड़ा कोई नहीं, क्योंकि तू वंश का मोचक बन रहा है। एक बात और सुन ले, बहुत आत्मा व्यथित होकर मुझसे पूछती हैं, क्या यह संतति का दुख कभी रुकेगा? मैं कहता हूं, रुकेगा जब तू इसे समझकर जिएगा। जब तू यह मान लेगा कि यह तेरी आत्मा की तपस्या है, तब दुहक अर्थ बन जाएगा, और अर्थ मोक्ष का द्वार खोलता है। कभी सोच, अगर तुझसे पहले वाले समझ लेते तो शायद तू आज इतना न रोता। पर अब यह अवसर तेरा है, तू समझ, तू मौन में जा, श्री कृष्ण का नाम ले और अपने भीतर उस प्रकाश को उगा जो सारे कुल की पीड़ा को धो सकता है। जो संतान दुख में जन्मती है वह केवल बोझ नहीं, वह आत्मा का उत्तर है। वह जीवन का वह प्रश्न है जिसे मां बाप ने कभी अनदेखा कर दिया था। तू उस उत्तर को प्रेम से जिए तो तू अपने पूर्वजों का उद्धार कर सकता है। कभी कभी ईश्वर हमें उत्तरदाता बना देता है, चाहे प्रश्न किसी और ने पूछा हो। तू ऐसा ही एक उत्तर है। और अगर तू मौन होकर श्री कृष्ण से जुड़े तो वह तुझे अपने उत्तरों में बदल देंगे, और फिर तेरा जीवन एक वाणी बन जाएगा। पुत्र और पुत्री केवल रक्त से नहीं जुड़ते, वे आत्मा से जुड़े होते हैं। आत्मा की यात्राएं कोई एक जीवन की नहीं होती, कई जन्मों की लहरें मिलती हैं। तब कोई संतान किसी माता पिता के घर जन्म लेती है। यह कोई संयोग नहीं होता, यह ईश्वरीय गणना होती है। जब एक माता या पिता किसी पिछले जन्म में किसी आत्मा के साथ कोई अधूरा व्यवहार, कोई अन्न, कोई वचन या कोई अन्याय कर बैठते हैं, तो ईश्वर अगली यात्रा में उस आत्मा को उसी घर भेज देता है ताकि कर्म का संधान हो सके। हम कहते हैं, इसने तो कुछ किया ही नहीं, फिर इसे दुख क्यों मिला? पर हम केवल एक जीवन को देखते हैं, आत्मा के समस्त जन्मों को नहीं जानते। कर्म का फल केवल इस जन्म में नहीं, अनेक जन्मों में बंटा होता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे अवश्य मिलता है, चाहे वह अब मिले या आगे किसी जन्म में। इसीलिए जब एक संतान पीड़ा में होती है तो यह केवल उसकी परीक्षा नहीं होती, यह माता पिता के कर्मों की गूंज भी हो सकती है। संतान केवल उत्तराधिकारी नहीं होती, वह कर्मों का दर्पण भी होती है। माता पिता ने जिस ऊर्जा, जिस विचार, जिस भाव और जिस कर्म का बीज बोया है, उसी का फल वह संतान के व्यवहार, स्वास्थ्य, जीवन में देख सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है, प्रकृति के अधीन प्राणी अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है। अब यदि किसी माता पिता का स्वभाव कठोर, लोभी
या अन्यायपूर्ण रहा हो, तो प्रकृति ऐसी आत्मा को उनके घर भेजती है जो उस स्वभाव का फल लेकर आए। संतान का जन्म केवल शरीर का जन्म नहीं होता, वह एक आत्मिक प्रतिक्रिया होती है जो ब्रह्मांड की गहन व्यवस्था से जुड़ी होती है। जिस घर में आत्मा को कुछ सीखना हो, कुछ सिखाना हो या कुछ चुकता करना हो, वहां ही वह जन्म लेती है। अनेक बार माता पिता ने पूर्व जन्मों में किसी आत्मा को पीड़ा दी होती है, तब वही आत्मा संतान बनकर आती है और अनजाने में माता पिता को वैसी ही पीड़ा दे जाती है। यह बदला नहीं होता, यह ब्रह्मांडीय न्याय होता है। ईश्वर की आंखें कभी बंद नहीं होती। और कभी कभी माता पिता स्वयं ऐसे पुण्यात्मा होते हैं कि वे अपने पुण्य से किसी कठिन कर्म वाली आत्मा को अपने घर में स्थान देते हैं ताकि वह आत्मा सुधर सके, आगे बढ़ सके। ऐसे में वे संतान के दुखों को सहते हैं, जैसे भगवान शिव ने विष पिया। यह त्याग होता है, तपस्या होती है। इसीलिए जब कोई कहे मेरा बच्चा क्यों कष्ट पा रहा है, तो उत्तर यही है कि यह केवल उसका नहीं, यह सबका साझा कर्म फल है। यह आत्माओं का आण है जो जीवन के रंगमंच पर माता पिता और संतान के रूप में प्रकट हो रहा है। भक्तों, पीड़ा में भी प्रेम रखें। जब संतान रोग में हो, दुख में हो, तो केवल डॉक्टर नहीं, प्रार्थना करें। वह केवल शरीर नहीं, वह आत्मा है। हो सकता है वह आत्मा आपसे कोई माफी मांगने आई हो या आपसे कोई सीख देने। उसे केवल दवा नहीं, दुआ दें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म को पहचान लेता है वह बंधन से मुक्त हो जाता है। यदि आप समझ लें कि यह जो हो रहा है वह कर्म की गाथा है, तो आप उसमें भटकेंगे नहीं, जागृत रहेंगे। हर कर्म का फल निश्चित है, पर हर पीड़ा का अर्थ दुख नहीं होता। कभी कभी वह तपस्या होती है जो आत्मा को ऊंचाई पर ले जाती है। माता पिता को चाहिए कि वे केवल संतान के लिए कमाना, पढ़ाना, खाना न समझें। उन्हें आत्मिक रूप से जोड़ें, उसके साथ प्रार्थना करें, उसके लिए पुण्य करें, क्योंकि जो संतान आज है वह पूर्व जन्मों में कुछ और थी, और आगे के जन्मों में भी आपकी यात्रा साथ चल सकती है। संतान के लिए पुण्य करना उसका भाग्य बनाता है। जैसे बगीचे में सिंचाई की जाए तो वह पेड़ बड़े होकर फल देता है। वही फल कभी कभी मीठा होता है, कभी कभी तीखा, पर पेड़ अपने बीज से ही फल देता है। कभी किसी माता पिता से पूछिए, क्या तुमने पूर्व जन्म में किसी का दिल तो नहीं दुखाया था? वे सोचेंगे, नहीं, पर आत्मा जानती है। और जब वही आत्मा संतान बनकर आती है, तब पुरानी बातें पुनः सामने आती हैं, न संवाद में पर अनुभव में। कभी कभी संतान ही माता पिता की परीक्षा बनकर आती है। वह माता के धैर्य को, पिता के संयम को और पूरे परिवार के संस्कारों को परखती है। और वह परीक्षा केवल भगवान की योजना होती है ताकि आत्मा आगे बढ़े। तो यदि आपकी संतान कष्ट में है, मार्ग से भटक गई है या आपको दुख दे रही है, तो सबसे पहले यह न सोचें कि संतान बुरी है। सोचें कि यह कौन सा कर्म है जो अब सामने आया है, और उस पर प्रेम का दीपक जलाएं, नफरत की आंधियां नहीं। ईश्वर की दृष्टि में कोई बुरा नहीं होता। सब आत्माएं यात्रा में हैं, और कभी कभी सबसे कठिन आत्माएं ही सबसे महान बनती हैं, यदि उन्हें प्रेम और धैर्य मिले। इसलिए हे प्रिय भक्तों, संतान का दुख केवल संतान का नहीं होता, वह हमारे कर्मों का उत्तर होता है। और जब हम उस उत्तर को समझते हैं, तब हमें केवल दुख नहीं होता, विवेक मिलता है। विवेक ही मोक्ष का द्वार है। जो संतान का कर्म फल समझ लेता है, वह केवल पालन करता नहीं, पथ प्रदर्शक बन जाता है। और ऐसे ही माता पिता फिर संसार में ईश्वर का प्रतिबिंब बन जाते हैं। प्यारे आत्मन, आज हम उस रहस्य के द्वार पर खड़े हैं जहां प्रश्न है, हे प्रभु, मेरे जीवन में जो पीड़ा है, क्या वह मेरी है या मेरे पूर्वजों की?
क्यों कभी कभी संतान को वह फल भुगतना पड़ता है जो उसके कर्म नहीं है? हे आत्मन, यह प्रश्न बड़ा सरल लगता है, पर इसका उत्तर बहुत गहरा है। यह जीवन केवल वर्तमान नहीं, यह अनगिनत जन्मों की यात्रा है। जैसे कोई नदी अपने साथ पर्वतों से निकली हुई मिट्टी को दूर तलक बहा ले जाती है, वैसे ही हमारे पूर्वजों के कर्मों की तरंगे हमारी चेतना तक पहुंचती हैं। संतान माता पिता के शरीर से जन्मी है, पर वह आत्मा भी अनंत काल से यात्रा में है। कभी यह आत्मा माता पिता की साथी थी, कभी उनके प्रति ऋणी थी। यह अरण ही उसे उस घर में जन्म लेने को खींच लाता है। जब हम कहते हैं कि संतान को माता पिता के कर्मों का फल भोगना पड़ता है, तो यह कोई दंड नहीं, यह एक व्यवस्था है, एक समर्पण है, एक चेतावनी भी है कि कोई कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर किया हुआ कार्य ब्रह्मांड में कंपन छोड़ता है, और वह कंपन हमारी संतानों के जीवन में भी उतरता है। यदि माता पिता ने किसी निर्धन का हक मारा है, तो उसकी आह वंश में किसी को दुर्भाग्य दे सकती है। यदि किसी स्त्री का हृदय तोड़ा है, तो वह वेदना संतान की भावनात्मक टूटन में परिलक्षित हो सकती है। यह दंड नहीं, यह चेतना की निरंतरता है। जैसे किसी वटवृक्ष की छाया उसकी जड़ों से आती है, वैसे ही संतानों के जीवन में माता पिता के कर्मों की छाया पड़ती है। लेकिन मेरे आत्मन, यह केवल पीड़ा की व्याख्या नहीं है, यह ज्ञान है कि यदि माता पिता पुण्य करें, दीनों की सेवा करें, धर्म का पालन करें, तो वही पुण्य संतान के जीवन में वरदान बनकर उतरता है। जैसे अच्छे बीज से मीठे फल लगते हैं, वैसे ही शुभ कर्मों से संतानों को सुख मिलता है। एक बार एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यदि मेरे पिता ने पाप किए और मैं निर्दोष हूं, तो मुझे क्यों पीड़ा हो रही है? मैंने कहा, पुत्र, तू निर्दोष हो सकता है, पर तू उनके कुल में क्यों जन्मा? वहां जन्म लेने की आत्मा को स्वतंत्रता थी, तुझमें कोई गहरा संबंध था। तू केवल शरीर से संतान नहीं, आत्मा से भी उनसे जुड़ा है। तू उस वृत्त का भाग है जिसे अधूरी गति मिलनी थी, अब तुझे ही उसे पूर्ण करना है। हे प्रिय, संतानों को माता पिता के कर्मों का फल भोगना इसलिए भी पड़ता है क्योंकि यह अवसर होता है एक आरण उतारने का, एक चक्र को समाप्त करने का। ईश्वर हमें उसी स्थान पर भेजता है जहां हमारी आत्मा की परीक्षा हो सके, जहां हमारी चेतना जाग सके। पीड़ा उस द्वार की घंटी है जो आत्मा को जगाने आती है। मुझे वह समय स्मरण आता है जब एक वृद्धा आई थी और कहने लगी, गुरुदेव, मेरे बेटे को लगातार हानि हो रही है, न जाने किस दोष से। मैंने उसका हाथ थाम कर कहा, मां, तूने अपने जीवन में कभी किसी के श्राप को अर्जित किया होगा, कभी किसी का हक मारा होगा। ईश्वर क्षमा करता है, पर प्रकृति संतुलन बनाए रखती है। अब तुझे अपने बेटे को बचाना है तो प्रायश्चित का दीप जलाना होगा, सेवा, दान और प्रार्थना से। कर्मों की गूंज वंश में यात्रा करती है। यह कोई अंधकारमय विधान नहीं, यह जीवन का संगीत है। जब एक वीणा की तार को छेड़ा जाता है तो दूसरी वीणा की समान तार भी गूंजती है। इसे अनुरणन कहते हैं। वैसे ही माता पिता के कर्मों की कंपन संतानों के जीवन में भी बजती है, लेकिन जिस प्रकार सधा हुआ गायक उसी ध्वनि को सुर में ढाल देता है, वैसे ही सजग संतान उस कर्म गूंज को वरदान बना सकती है। इसलिए हे आत्मन, यदि तुम्हारे जीवन में दुख है तो यह मत सोचो कि यह केवल तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। यह वंश का एक पुराना आरण भी हो सकता है। इसे सहन करो, समझो और जागो। इस पीड़ा को केवल निंदा में मत बदलो, इसे सेवा में बदलो। जहां पूर्वजों ने अन्याय किया हो वहां न्याय का दीप जलाओ। जहां किसी ने हानि पहुंचाई हो वहां किसी को सहारा दो। यही तुम्हारा पुण्य होगा, यही तुम्हारी मुक्ति होगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, यह जीवन केवल तेरा नहीं, यह अनंत का भाग है। तू जो करता है वह ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होता है।
हे भक्तजन, जब कोई संतान पीड़ा से गुजर रही हो तो माता पिता को आत्मचिंतन करना चाहिए। हो सकता है यह पीड़ा एक संकेत हो अपने जीवन में सुधार का, प्रायश्चित का और नए पुण्य संचित करने का। क्योंकि ईश्वर की न्याय व्यवस्था संतान को दंड नहीं देती, वह तो केवल चेताती है कि जीवन एक साझा उत्तरदायित्व है। जब एक घर में सत्संग होता है, जब घर की दीवारों से भगवत गीता की वाणी गूंजती है, जब किसी वृद्ध माता के हाथों से निर्धनों को अन्न मिलता है, तब ईश्वर उस घर की संतानों पर कृपा बरसाता है। वह कहता है, जहां प्रेम है वहां मैं हूं, जहां सेवा है वहां मेरा आशीर्वाद है। हे आत्मन, यदि तुम्हारे पूर्वजों ने पाप किया है तो तुम वह संतान बनो जो उस पाप का अंत करे। तुम वह दीपक बनो जो अंधकार को रोशन करे। तुम्हारा जन्म केवल फल भोगने के लिए नहीं, वह कर्म बदलने के लिए है। याद रखो, परमपिता श्री कृष्ण कभी अन्याय नहीं करते। जो हुआ है वह किसी गहरे संतुलन का भाग है, लेकिन जो होगा वह तुम्हारे विवेक पर निर्भर है। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी सेवा, यह सब उस पुराने आरण को मिटा सकता है। ईश्वर हर दिन तुम्हें एक अवसर देता है, नया कर्म करने का, नया वंश संस्कार रचने का। इसलिए प्रिय आत्मन, उठो, अपने भीतर कृष्ण को अनुभव करो। जो पीड़ा है उसे तप बना लो, जो असंतुलन है उसे सेवा से संतुलित कर दो। क्योंकि जब संतान अपने कर्म से वंश का कलंक धोती है तो ईश्वर स्वयं उसके जीवन में श्री विग्रह बनकर उतर आता है, और तब जीवन केवल पीड़ा नहीं रहता, वह आराधना बन जाता है। बेटा, जब किसी हृदय में पीड़ा स्थायी हो जाए और जब कोई माता पिता अपने संतान के दुखों को देखकर भीतर ही भीतर टूट जाए, तब ईश्वर की करुणा और गीता का ज्ञान ही हमें सहारा देता है। आज मैं तुमसे उन्हीं दिव्य वचनों की बात करूंगा जो भगवान श्री कृष्ण ने युगों पहले कहे थे, परंतु आज भी हर हृदय की पुकार का उत्तर है। संतान जब बिना किसी अपराध के कष्ट सहती है, तब मन पूछता है, हे प्रभु, यह न्याय है या प्रारब्ध? और उसी क्षण श्री कृष्ण की करुणामयी वाणी भीतर से गूंजती है, पुत्र, यह संसार कर्म भूमि है, यहां कोई भी फल बिना बीज के नहीं उगता। तुम्हारा आज किसी का कल है, किसी और का आज तुम्हारा भविष्य बन सकता है। जैसे वटवृक्ष का बीज वर्षों तक भूमि में पड़ा रहता है, वैसे ही कर्मों के बीज भी समय का इंतजार करते हैं। कभी वे उसी आत्मा को फल देते हैं, कभी उसी वंश में जन्म लेने वाली आत्मा को। यह ब्रह्मांड गूंगा नहीं, यह हर कर्म का लेखा रखता है। जब माता पिता अपने जीवन में किसी को छलते हैं, अपमानित करते हैं या किसी की आत्मा को आघात पहुंचाते हैं, तो वह वेदना कहीं स्थिर नहीं रहती। वह आगे जाकर उसी कुल में जन्म लेने वाली आत्मा के रूप में पुनः उतरती है, और तब संतति को वो पीड़ा झेलनी पड़ती है जिसे कभी अनजाने में माता पिता ने दिया था। यही न्याय नहीं, यह ब्रह्म न्याय है। यह दंड नहीं, यह शुद्ध है। क्योंकि ईश्वर का उद्देश्य सदा बदला नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार होता है। संतान पर आया हुआ संकट अक्सर एक अनकहे सत्य को बाहर लाता है, परिवार के भीतर की अपूर्णताओं को, अनजाने अपराधों को और उस चुप कर दी गई वेदना को जो कभी किसी और ने सही थी। यह एक अवसर है आत्मशुद्धि का, क्षमा मांगने का और ईश्वर से पुनः जुड़ने का। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह कोई दुर्घटना नहीं, वह वही है जो तुम्हारी आत्मा को सीखना था। और यदि तुम्हारी संतान पीड़ा में है तो समझो कि यह पीड़ा किसी आत्मा की गहराई से जुड़े हुए पुराने बंधन को तोड़ने आई है। यह तुम्हारा, तुम्हारे पूर्वजों का या स्वयं उस आत्मा का कर्म हो सकता है, परंतु इसका उद्देश्य कभी भी सजा नहीं होता। इसका उद्देश्य चेतना का जागरण होता है। पुत्र यदि बीमार है तो मां का हृदय रोता है, पर वह रोदन कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह करुणा ईश्वर तक पहुंचती है
और एक दिव्य परिवर्तन का आरंभ करती है। इसलिए जो मां या पिता यह सोचते हैं कि उनकी संतान उनके कारण पीड़ित है, वे आत्मग्लानि में नहीं, प्रायश्चित और सेवा में जीवन लगाए। वही मार्ग है जिससे पीढ़ियों के बंधन काटे जा सकते हैं। हर घर जहां कोई संतान कष्ट में है, वहां कोई प्राचीन दुख पुनः जन्म ले रहा है। उसे केवल दवाओं से नहीं, बल्कि प्रार्थनाओं से, सेवा से और आत्म परिवर्तन से मुक्त किया जा सकता है। ईश्वर की कृपा उसी पर होती है जो स्वीकार करता है और उसके बाद सुधरने के लिए प्रयास करता है। जब कोई पिता अपने पुत्र के कष्ट को ईश्वर की परीक्षा मानकर सेवा करता है, तो वह संतान केवल ठीक नहीं होती, बल्कि वह आत्मा शुद्ध होकर एक नवीन दिशा में प्रवाहित होती है। कभी कभी कोई बालक इसलिए कष्ट में आता है ताकि वह अपने माता पिता को ईश्वर की ओर मोड़ सके। जिस घर में पहले गीता नहीं पढ़ी जाती थी, वहां अब श्री कृष्ण का नाम दिन रात गूंजता है। यह किसी पुण्य आत्मा का आगमन ही तो है। ईश्वर ने किसी को दंड देने के लिए नहीं, बल्कि पुनरुद्धार करने के लिए संसार भेजा है। और संतान के माध्यम से जो पीड़ा आती है, वह हमारे भीतर एक सोई हुई करुणा को, प्रेम को और आत्मस्मृति को जगाती है। जो इस संसार में केवल सुख चाहते हैं, वे कभी गहराई को नहीं समझ सकते, परंतु जो पीड़ा के बीच में भी परमात्मा का स्पर्श देख लेते हैं, वही जीवन के रहस्य को पा लेते हैं। कर्म का यह जाल इतना सूक्ष्म है कि कभी कभी हमें लगता है कि यह अन्याय है, पर गीता कहती है, हे अर्जुन, जो तुझ पर घटित हो रहा है वह ईश्वर के हाथ से होकर आया है, अतः उसमें तेरा कल्याण छुपा है। यदि कोई संतान जन्म से ही रोगग्रस्त है, तो उस आत्मा ने कोई ऐसा तपस्वी संकल्प लिया होगा जिसमें वह अपने और अपने कुल के अतीत को धोने आई है। ऐसे बालकों को देखकर श्रद्धा होनी चाहिए, दया नहीं, क्योंकि वे ईश्वर की योजना के महान पात्र हैं। जो माता पिता इस सत्य को समझ जाते हैं, वे अपने बच्चे की सेवा को भोग नहीं, योग मानते हैं। वे आंसुओं से नहीं, प्रेम और समर्पण से उसकी देखभाल करते हैं, और वहीं से प्रारंभ होता है एक दिव्य यात्रा का आरंभ। पुत्र की पीड़ा जब पिता की आत्मा को झकझोरती है, तब वह पिता केवल शरीर से नहीं, आत्मा से सेवा करने लगता है। और यही सेवा, गीता कहती है, मनुष्य को मोक्ष के द्वार तक पहुंचा सकती है। यह संसार न्याय से नहीं, करुणा से चलता है, और श्री कृष्ण की कृपा उसी पर होती है जो दूसरों की पीड़ा को समझता है, स्वीकार करता है और अपनी सेवा से उस पीड़ा को शांत करने का संकल्प लेता है। इसलिए हे श्रोताओं, यदि आपकी संतान दुखी है, तो समझो कि ईश्वर ने तुम्हारे घर को एक तपस्थली बनाया है, और उस पीड़ा को प्रेम और समर्पण से पूर्ण करके तुम अपने कुल की कई पीढ़ियों का उद्धार कर सकते हो। यही श्री कृष्ण की अमृतवाणी है, यही जीवन का परम सत्य है। बेटा, संसार के बहुत से प्रश्नों के उत्तर बुद्धि नहीं, हृदय देता है। जब हम यह पूछते हैं कि संतान को माता पिता के कर्मों का फल क्यों भोगना पड़ता है, तब हमें केवल न्याय की नहीं, करुणा की भी दृष्टि से देखना होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। और जब कर्मों के बीज बोए जाते हैं, तब उनका फल समय के किसी भी मोड़ पर सामने आ सकता है, कभी उसी जीवन में और कभी अगली पीढ़ी में। पुत्र को जब पिता की छाया नसीब ना हो या माता का ममत्व छिन जाए, तो यह केवल दैविक दंड नहीं होता, यह आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव होता है। आत्मा केवल शरीर नहीं बदलती, वह कई संबंधों से गुजरती है, और हर संबंध, हर रिश्ता कोई अधूरा अध्याय पूर्ण करने आता है। पिता के पाप यदि पुत्र की पीठ पर आए हैं, तो जानो यह आत्मा कोई आरण चुकाने आई है। संभव है वह पूर्व जन्म में वही पिता रहा हो जिसने संतान से अन्याय किया हो। यह न्याय की नहीं, चेतना की श्रृंखला है। जीवन में कुछ दुख उत्तर नहीं मांगते,
केवल स्वीकार करते हैं जब एक निर्धन बालक यह पूछता है, हे प्रभु, मैंने क्या अपराध किया जो मुझे भूखा पेट मिला? तब श्री कृष्ण मौन हो जाते हैं, क्योंकि उनका मौन ही उत्तर है, वत्स, यह तेरी आत्मा की साधना है, तेरे पुराने जीवन का स्पष्टीकरण और अगले जन्मों की दिशा। दुख तुझे तोड़ने नहीं, तुझे गढ़ने आया है। जब हम यह देखते हैं कि किसी बच्चे को माता पिता के कारण समाज तिरस्कृत करता है, तो यह समाज की अज्ञानता है, ईश्वर की नहीं। श्री कृष्ण ने कभी किसी के कुल, जाति या कर्म के कारण उसे दूर नहीं किया। उन्होंने सुदामा को अपनाया, विदुर को गले लगाया और एक ग्वाल बाल अर्जुन को अपना सारथी बनाया। तब हम क्यों किसी की आत्मा को उसके कुल के कारण दोषी माने? कभी कभी संतान को अपने माता पिता के कर्मों का बोझ इसलिए उठाना पड़ता है क्योंकि वह आत्मा उनके लिए प्रायश्चित का माध्यम बनती है। वह कष्ट सहती है ताकि उस कुल में एक नई ज्योति जन्म ले, जो भूतकाल के अंधकार को वर्तमान की साधना से मिटा सके। यह परमात्मा की योजना होती है, जिसे हम तर्क से नहीं, केवल भक्ति से समझ सकते हैं। जब एक बेटा अपने पिता की नशे की लत के कारण कष्ट उठाता है, तब वह केवल दुखी नहीं होता, वह धीरे धीरे संकल्प बनता है। वह कहता है, मैं वैसा पिता नहीं बनूंगा। और वह पीड़ा में जो व्रत जन्म लेता है, वह व्रत ही आगे चलकर समाज का प्रकाश बनता है। हे भक्तों, कर्मों की जड़ें केवल मनुष्य में नहीं, पूरे वंश में फैली होती हैं। यदि एक वृक्ष को रोग लगे तो उसकी शाखाओं पर भी असर होता है, परंतु यदि कोई शाखा तेज धूप, कठोर सर्दी सहकर भी हरी रह जाए, तो वही शाखा फिर उस वृक्ष को नया जीवन देती है। तुम वही हरी शाखा बनो। तुम्हारे कष्ट तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हारे वंश को नया आयाम देने आए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। परंतु वह यह भी कहते हैं, जो हृदय से पश्चाताप करता है और दूसरों के कर्मों को अपने हृदय की करुणा से स्वीकार करता है, उसका मार्ग मैं स्वयं प्रशस्त करता हूं। यह स्वीकार ही तुम्हें दिव्यता की ओर ले जाता है। जिन माता पिता के पापों का बोझ संतान उठाती है, वह केवल कष्ट नहीं भोगती, वह ईश्वर की विशेष कृपा पाती है। वह एक ऐसा माध्यम बनती है जिसमें पुराने ऋण चुककर नया प्रारब्ध रचा जाता है। ईश्वर उस आत्मा को विशेष सक्षमता देता है, सहन शक्ति, करुणा और दृढ़ता। जब कोई संतान अपनी मां के पापों की छाया में जन्म लेती है, तो उसे दोषी नहीं समझो। वह आत्मा मां की मुक्ति के लिए आई है। कभी वह मां के अश्रुओं को पोंछती है, कभी उसे सत्संग की ओर ले जाती है, कभी उसकी अधूरी तपस्या को पूर्ण करती है। यह संबंध केवल रक्त का नहीं होता, यह आत्मा की यात्रा का चक्र होता है। जो संतान यह सोचकर दुखी हो कि उसे अपने पिता के अपराधों का दंड मिल रहा है, वह भूल जाए कि वह पीड़ित है। वह तो प्रभु का विशेष साधक है, जिसे जीवन की कठोर परीक्षा में तपाकर भविष्य का रक्षक बनाया जा रहा है। जैसे सोना आग में तपता है, वैसे ही आत्मा कर्मों की अग्नि में दिव्य बनती है। कभी कभी माता पिता की भूलों का फल इसीलिए संतान को मिलता है, ताकि वह उन भूलों को दोहराए नहीं, वह अपनी पीड़ा में सच्चाई की राह पर दृढ़ हो जाए। यही उसकी तपस्या है, यही उसका धर्म है। यह सरल नहीं, परंतु इस मार्ग पर जो चलता है, उसके पथ को स्वयं श्री कृष्ण आलोकित करते हैं। कर्मों की गहराई को केवल सन्यासी ही नहीं, वह गृहस्थ भी समझ सकता है, जो अपने जीवन के हर संबंध को एक तप समझे। यदि तुम्हारा जीवन माता पिता की गलतियों से शुरू हुआ है, तो जानो तुम्हारा जीवन एक यज्ञ है, जिसमें अब तुम आहुति बनकर नहीं, यजमान बनकर बैठे हो। तुम ही अपने वंश को नया आरंभ दे सकते हो। जब कोई बालक अनाथ होता है, तब संसार उसे दया से देखता है, पर ईश्वर उसे सामर्थ्य से देखता है। वह बालक यदि ईश्वर की शरण में जाए,
तो उसके भीतर वह शक्ति जागती है जो सैकड़ों पीढ़ियों को दिशा देती है। आत्मा जब एक दर्द से उठती है तब वह केवल उठती नहीं, वह दूसरों को उठाने का संकल्प बन जाती है। संतान को यदि माता पिता के कारण समाज ठुकरा दे तो वह समाज की दृष्टि नहीं, ईश्वर की दृष्टि से देखे। मनुष्यों की दृष्टि सीमित होती है, वह तुम्हें अतीत से मापते हैं, पर ईश्वर तुम्हें भविष्य से देखता है। वह जानता है कि यह आत्मा कहां तक उड़ सकती है। तुम्हारे भीतर उसकी लीला है, उसका उद्देश्य है। इस उद्देश्य को पहचानो और अपने कष्टों को तब बना दो। वह पुत्र जो अपने परिवार की अशांति में बड़ा हुआ है, वह अपने भीतर शांति का दीपक जलाना सीखे। वही दीपक आगे चलकर दूसरों के अंधेरे में प्रकाश करेगा। संतान को यदि वंश का अंधेरा मिला है तो वह उसमें उजाला खोजे। वही उसका धर्म है, वही उसका कर्म है, वही उसका प्रभु से मिलन है। कभी मत सोचो कि तुम्हें यह जीवन दंड स्वरूप मिला है। यह जीवन तो तुम्हें अवसर स्वरूप मिला है, एक ऐसी यात्रा जिसमें तुम्हारा कष्ट तुम्हारे कर्मों का नहीं, करुणा का फल है। तुम्हारे भीतर कुछ है जो सह सकता है, समझ सकता है और बदल सकता है। यही ईश्वर की विशेष योजना है। हे भक्तों, श्री कृष्ण केवल अर्जुन के नहीं, तुम्हारे भी सारथी हैं। यदि जीवन तुम्हें ऐसे मार्ग पर ले चला है जो तुम्हें समझ न आए तो आंखें बंद कर लो और मन में कहो, हे प्रभु, मैं नहीं जानता ये मार्ग कैसा है, परंतु यदि यह मार्ग आपने चुना है तो मैं विश्वास से चलूंगा। यह विश्वास ही तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहां तुम्हारी आत्मा ईश्वर से एकाकार हो जाएगी। बेटा, कर्मों की भूमि केवल इस जन्म की नहीं होती। आत्मा का पथ तो अनेक जन्मों से चलता आया है। जो आज तुम अनुभव कर रहे हो वह हो सकता है कि तुम्हारे पूर्व जन्मों के शेष प्रश्नों का उत्तर हो, और कई बार यह उत्तर तुम्हारे माता पिता के अधूरे प्रश्नों का विस्तार भी होता है। यह ईश्वर का न्याय नहीं, ईश्वर का प्रेम है, क्योंकि हर आत्मा को वही अनुभव दिया जाता है जिसकी उसे आत्म विकास के लिए आवश्यकता है। कभी कभी संतान को मां बाप के दुखों का उत्तरदाता इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि वह आत्मा उस परिवार में इस संकल्प के साथ जन्मी होती है कि वह उनके अपूर्ण कर्मों को पूर्ण करेगी। यह पीड़ा नहीं, यह सेवा है। वह आत्मा अपने पूर्वजों की डगमगाई नैतिकता को अपने जीवन से संवारती है। हे प्रिय आत्माओं, यह मत सोचो कि तुम किसी और के पाप का फल भोग रहे हो। तुम वह माध्यम हो जिसके द्वारा उस पाप का प्रायश्चित संभव हो रहा है। यह श्री कृष्ण की अद्भुत योजना है जहां एक आत्मा दूसरे की मुक्ति का कारण बन जाती है। संतान यदि मां बाप के कर्मों का फल भोगती है तो इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर अन्याय कर रहा है। यह केवल कर्म का विस्तार है। वह वट वृक्ष जिसका बीज कभी किसी के मन में बोया गया था, आज उसकी छाया में तुम खड़े हो। उसे कोसना नहीं, उसे समझना सीखो। गुरु की दृष्टि से देखा जाए तो जब संतान किसी पाप का फल सहती है तो वह अपने ही भीतर की करुणा, धैर्य और आत्मबल को उजागर करती है। उस पीड़ा में ही वह स्वयं का असली परिचय पाती है। यह अनुभव उसे श्री कृष्ण के और निकट ले आता है। कभी कभी किसी कुल का कोई एक व्यक्ति ही वह दीपक होता है जो सबका अंधकार हर लेता है। वह संतान जो मां बाप के बिखरे कर्मों को अपने आंचल में समेटकर चलती है, वह केवल पुत्र या पुत्री नहीं, वह ऋषियों की श्रेणी में आती है। प्यारे भक्तों, यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई दुख है जो तुम्हें समझ नहीं आता तो उसे त्यागो मत, उसकी पीड़ा में छिपे हुए उत्तर को खोजो। हो सकता है वह तुम्हारे कुल की मुक्ति का द्वार हो। ईश्वर जब किसी आत्मा को कठिन भूमिका देता है तो साथ ही उसे गहरा साहस और दिव्य चेतना भी देता है। यह स्मरण रखो कि जो पीड़ा तुम्हारे हिस्से में आई है वह तुम्हारी आत्मा की क्षमता का प्रमाण है।
कर्मों की यात्रा किसी एक जन्म में पूर्ण नहीं होती। एक बीज बोया जाता है, दूसरे जन्म में वह अंकुर बनता है, तीसरे में वृक्ष होता है और चौथे में फल देता है। आज जो फल तुम छक रहे हो वह किसी और के बोए बीज का परिणाम हो सकता है, लेकिन ईश्वर ने तुम्हें वह फल इसलिए दिया है क्योंकि तुम उसे सही रीति से ग्रहण कर सको। ईश्वर की दृष्टि से कोई संतान दंडित नहीं होती, वह केवल उत्तरदायी होती है। यह उत्तरदायित्व ईश्वरीय चयन से आता है क्योंकि वह जानता है कि यह आत्मा उस भूमिका को निभा सकेगी। यह सम्मान है, न कि श्राप। जैसे शरीर की एक अंगुली में कांटा चुभे तो पूरा शरीर उसका भार सहता है, वैसे ही जब कुल के किसी एक सदस्य का कर्म डगमगाता है तो संतान उसमें सहभागी बनती है। यह एकात्मता का नियम है। जब तुम अपने जीवन में ऐसा दुख देखो जो तुम्हारी समझ से परे हो तो श्री कृष्ण के चरणों में बैठो और पूछो, प्रभु इसमें मेरा क्या कर्तव्य है? तुम पाओगे कि तुम्हारी आत्मा एक उत्तर बनकर उभरेगी जो केवल तर्क से नहीं, प्रेम से समझ में आएगा। कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं होते, वे कुल, समाज और सृष्टि से जुड़े होते हैं। संतान का जीवन कई बार एक अधूरे अध्याय का समापन करता है। उसका जन्म एक व्रत होता है, एक संकल्प जिसे आत्मा ने लिया था। कई बार जो माता पिता किसी जन्म में किसी को रुलाते हैं, अगले जन्म में उन्हीं की संतान बनकर वही आत्मा उनके आंसू पहुंचती है। यह चक्र दुखद प्रतीत हो सकता है, पर यह प्रेम की पराकाष्ठा है जहां पीड़ा के माध्यम से आत्माएं पुनर्मिलन करती हैं। जब तुम दूसरों के कर्मों का फल सहो तो स्वयं को दुर्बल न समझो। समझो कि ईश्वर ने तुम्हें साधक बना दिया है, उस यज्ञ का जो तुम्हारे वंश के पापों को शुद्ध कर रहा है। तुम यज्ञ कुंड हो, अग्नि नहीं। अग्नि तो ईश्वर की कृपा है जो तुम्हें तपाकर शुद्ध कर रही है। जीवन में जो कुछ बिना कारण लगता है वह अक्सर पूर्व जन्म का उत्तर होता है। यह उत्तर श्री कृष्ण की उस गीता में छिपा है जो केवल ग्रंथ नहीं, तुम्हारा अंतरात्मा है। उस आत्मा से संवाद करो और तुम पाओगे कि पीड़ा केवल बोझ नहीं, बोध है। हर संतान एक उत्तर है, कोई श्राप नहीं। वह उत्तर जो किसी प्रार्थना का प्रतिफल है या किसी अपराध का प्रायश्चित। दोनों ही स्थिति में वह आत्मा ईश्वर के निकट है। उसे अपनाओ, समझो और उसकी गरिमा को नमन करो। इसलिए हे प्रिय श्रोताओ, जब अगली बार तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आए और तुम्हें लगे कि यह तुम्हारा नहीं है, तो अपने नेत्र बंद कर श्री कृष्ण का स्मरण करना। पूछना नहीं क्यों, केवल कहना, प्रभु मैं प्रस्तुत हूं। जो भी कर्म मुझसे पूरे करवाने हैं, मैं उनका पात्र बनने को तैयार हूं। और जब यह समर्पण भीतर से प्रकट होता है, तभी श्री कृष्ण की वह दिव्य गीता हमारे जीवन में प्रकट होती है, जहां प्रत्येक पीड़ा, प्रत्येक आंसू और प्रत्येक उत्तर अपने आप में एक साधना बन जाता है। कर्म कभी केवल व्यक्तिगत नहीं होता। जैसे वायु एक वृक्ष से चलकर दूसरे को भी छू जाती है, वैसे ही एक प्राणी का किया गया कर्म, विशेषतः जब वह आत्मीय संबंधों में हो, दूसरे के जीवन को भी स्पर्श करता है। जब माता पिता संचित कर्मों का भार लेकर इस संसार में आते हैं, तो उनकी आत्मा उन कर्मों के पुनः भोग के लिए अपने चारों ओर उपयुक्त परिस्थितियां निर्मित करती है, जिनमें संतान भी एक माध्यम बनती है। संतान का जन्म केवल रक्त से नहीं होता, वह उस चेतना से भी जुड़ती है जो वर्षों से माता पिता में संचित हो रही होती है। कभी कभी यह दृश्य बड़ा कठोर प्रतीत होता है। एक मासूम शिशु जिसने अभी इस धरती पर आंखें भी नहीं खोली, वह पीड़ा क्यों भोगे? परंतु यह पीड़ा बाह्य दिखती है, अंतर में यह उस आत्मा की स्वयं की यात्रा का एक भाग होती है जो पिछले जन्मों में माता पिता से जुड़ी रही हो या उनके कर्मों से प्रभावित हुई हो। वत्स, जब किसी पितृ ने जीवन में अभिमान
या अधर्म का बीज बोया होता है तो प्रकृति उसे केवल उसी रूप में नहीं लौटाती, वह उस बीज के फल को पूरे कुल की भूमि पर उगा देती है। उस फल को कभी पिता स्वयं खाता है, कभी पुत्र, परंतु यह अन्याय नहीं, यह प्रकृति की दिव्य न्याय व्यवस्था है जहां केवल पात्रता अनुसार वितरण होता है। मनुष्य के शरीर के जैसे अंग अलग अलग हैं, परंतु यदि एक अंग रोगी हो तो उसका प्रभाव पूरे शरीर को होता है। वैसे ही यदि कुल के एक सदस्य ने अपने जीवन में विकृति लाई तो उसकी प्रतिछाया पूरे कुल को प्रभावित करती है। यह पीड़ा एक जागरण भी बन सकती है। एक संतान के माध्यम से वह परिवार फिर से धर्म की ओर लौट सकता है। जब कोई बालक अत्यंत विनम्र, सेवाभावी और दुख सहने वाला जन्म लेता है तो समझना चाहिए यह आत्मा केवल अपने लिए नहीं आई है, यह किसी पूर्व वचन को निभाने, किसी अधूरी तपस्या को पूर्ण करने या अपने कुल को उदय की ओर ले जाने आई है। वत्स, कई बार तुम सोचते हो मैंने क्या किया था जो यह जीवन मिला, पर तुमने जो नहीं देखा वह अधिक गहरा है। संतान के रूप में तुम्हारी आत्मा किसी अधूरे संवाद को पूर्ण करने आई है, किसी पुराने आड़ को चुकाने या किसी पिछले अपराध को स्वीकारने आई है। इसीलिए दुख आने पर यह मत कहो क्यों मैं, बल्कि यह पूछो कैसे मैं इस दुख से जागृत हो जाऊं। जो माता पिता अत्याचार करते हैं, जो अधर्म का पथ अपनाते हैं, वे कभी न कभी अपने ही वंश के माध्यम से उस पीड़ा को अनुभव करते हैं जो उन्होंने किसी और को दी थी। यह संतानों के दुखद जीवन के रूप में प्रकट हो सकता है। प्रकृति कभी चूक नहीं करती, केवल देर करती है। वह हर पीड़ा को उसके उचित द्वार पर पहुंचा देती है। वत्स, यह मत समझो कि तुम्हें केवल अपने कर्मों का फल मिलता है। तुम एक चेतना सूत्र में जुड़े हुए हो। माँ बाप, दादा दादी, उनके पूर्वजों, सबके साथ तुम उस चेतना की संतान हो। इसलिए कभी कभी तुम उस चेतना की अनकही पीड़ाओं के वाहक बनते हो। जो संतान अत्यंत दुख भोगती है और फिर भी प्रभु के चरणों में श्रद्धा बनाए रखती है, वह उस कुल के पापों का प्रायश्चित बन जाती है। वह एक जला हुआ दीपक है जो अंधकार से जन्म लेकर प्रकाश बन जाता है। ऐसी आत्माएं ही धरती पर पुण्य की नींव रखती हैं। जब किसी कुल में अधर्म बढ़ जाता है तो श्री कृष्ण वहां एक दिव्य आत्मा को भेजते हैं। वह संतान के रूप में आती है, पर वह किसी विशेष उद्देश्य से आती है। वह स्वयं पीड़ित होती है, पर उस पीड़ा से वह दूसरों को मार्ग दिखाती है। कभी कभी माँ बाप अपने संचित दोषों से मुक्त होने के लिए ही संतान को कष्टप्रद मार्ग पर भेजते हैं। यह केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक प्रक्रिया है। आत्मा जानती है कि यह दुख केवल दुख नहीं, यह उसका उत्थान है। जब माता पिता किसी जन्म में किसी आत्मा को दुख देते हैं और वही आत्मा अगली बार उनके घर संतान बनकर आती है, तो वहां दो आत्माओं के बीच पूर्व स्मृतियों का अदृश्य जाल होता है। यह जाल कभी प्रेम के रूप में प्रकट होता है, कभी असंतोष के और कभी दुर्भाग्य के रूप में, पर यह सब एक दिव्य लय में बंधा है। वत्स, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह उन अनगिनत कर्मों का फल है जो तुम्हारे पूर्वजों, तुम्हारे कुल ने किए हैं। तुम उनका उत्तराधिकारी केवल नाम से नहीं, चेतना से भी हो। अतः तुम में वह सामर्थ्य भी है कि तुम अपने सत्कर्मों से पूरे कुल को मुक्त कर सको। जब कोई संतान सत्य की ओर बढ़ती है, प्रभु के प्रेम में रच जाती है, तो उसकी चेतना केवल उसे नहीं बदलती, वह अपने वंश की 7 पीढ़ियों को ऊपर उठा देती है। वह अपने पूर्वजों की बेड़ियां तोड़ देती है। वत्स, इस ज्ञान को सुनकर दुखी मत होना, भयभीत मत होना, क्योंकि जिस क्षण आत्मा जागती है उसी क्षण उसका अंधकार मिटना शुरू हो जाता है। तुम अगर यह वाणी सुन रहे हो तो समझो प्रभु तुम्हें चुन चुके हैं अपने कुल को ज्योति की ओर ले जाने के लिए। हर पीड़ा एक संदेश है। वत्स, जागो, अब तुम्हारे हाथ में है
कि तुम इस कर्म की जड़ को काटो, अपने भीतर प्रेम, क्षमा और सत्य का दीप जलाओ, ताकि आगे की संतानें न रोएं। और जब तुम इस सत्य को समझ लोगे, स्वीकार लोगे, तो वही दुख जो कल तक तुम्हें तोड़ता था, आज तुम्हारा साधन बन जाएगा। तुम श्री कृष्ण के उस रथ के सारथी बन जाओगे जो स्वयं तुम्हारी आत्मा को धर्म की दिशा में ले जाएगा। वत्स, यह जीवन एक तप है। यदि संतान को मां बाप के कर्मों का फल मिलता है, तो यह अवसर भी है कि वह अपने कर्मों से पूरे वंश का भाग्य बदल दे। यही गीता का मर्म है, यही जीवन का मधुर सत्य है। शायद तूने अपने जीवन में बार बार कहा होगा, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मुझे इतनी पीड़ा क्यों मिली? हे वत्स, शायद यह पीड़ा तेरी नहीं, तेरे वंश की है, तेरे पूर्वजों की है, तेरे माता पिता की अधूरी कथा है जो तेरे जीवन में पूर्णता मांग रही है। हे प्रिय आत्मा, जीवन केवल एक शरीर की यात्रा नहीं है, यह तो आत्मा की, कर्मों की और वंश की गूढ़ रचना है। जब तू जन्म लेता है तो केवल मां की कोख से नहीं आता, तू आता है एक प्रवाह से। उस प्रवाह में माता पिता के कर्म, उनके विचार, उनके अपराध, उनके पुण्य सब बहे होते हैं। जैसे एक नदियां अपने उद्गम से सब कुछ साथ लाती है, वैसे ही आत्मा भी जन्म के साथ कुछ लेकर आती है, कुछ अपना और कुछ उनका जो तुझसे पहले थे। वत्स, यह समझना कठिन है, परंतु यह सत्य है कि संतान माता पिता की छाया होती है। यदि वृक्ष पर छिलके हैं तो फलों पर खरोंच तो होगी ही। यदि जड़ें अशुद्ध हैं तो पत्तियों का रंग भी फीका पड़ जाएगा। यह दोष नहीं, यह विज्ञान है, परमात्मा का नियम है, जो श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा। वत्स, श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्यवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब यह नहीं कि फल कभी नहीं मिलेगा, मतलब यह कि फल का नियंत्रण तेरा नहीं है, वह ब्रह्म का है, समय का है, वंश का है। तेरे पिता ने जो बीज बोए उनका वृक्ष तू बन गया। अब यदि उस वृक्ष पर कांटे हैं तो क्या तू दोषी है? नहीं वत्स, नहीं, परंतु अब तुझे ही वह कांटे फूल में बदलने हैं। कभी कभी जीवन में ऐसे पड़ाव आते हैं जहां संतान को मां बाप की भूलें चुकानी पड़ती हैं। एक बेटे को पिता का अपमान सहना पड़ता है, एक बेटी को मां की व्यथा ढोनी पड़ती है, क्योंकि कर्म रुकते नहीं, वे बहते हैं। जैसे नदी में गिरा विष उसके सारे प्रवाह को प्रभावित करता है, वैसे ही एक पीढ़ी की अशुद्ध अगली पीढ़ी को भी छूती है। यह सजा नहीं, यह क्रम है, यह दंड नहीं, यह दायित्व है। हे आत्मन, कई बार तू पीड़ा को व्यक्तिगत समझ लेता है, पर पीड़ा व्यक्तिगत नहीं होती, वह सामूहिक होती है। जिस मां ने अपने जीवन में मोह किया, उसकी संतान को वैराग्य की राह कठिन लगती है। जिस पिता ने अन्याय किया, उसकी संतान को न्याय का मूल्य अपनी वेदना से चुकाना पड़ता है। क्योंकि आत्मा कभी अकेली नहीं आती, वह अपने कुल के साथ आती है। वत्स, यह भी जान कि ब्रह्मा ने यह व्यवस्था अन्याय के लिए नहीं बनाई। कभी कभी आत्मा को वंश के दोष इसलिए मिलते हैं क्योंकि वही आत्मा उन्हें सुधार सकती है। जो आत्मा सहन कर रही है वह दुर्बल नहीं, वह सबसे समर्थ है। परमात्मा कभी किसी दुर्बल आत्मा को इतना भार नहीं देता जो वह उठा न सके। यदि तुझ पर तेरे वंश का दुहक है तो तू ही उसका समाधान भी है। कभी तूने महसूस किया होगा कि तू अपने माता पिता जैसा नहीं है, तेरे विचार अलग हैं, तेरी करुणा गहरी है, तेरे भीतर किसी अज्ञात पीड़ा की समझ है। वह इसीलिए क्योंकि तू उनके कर्मों का भार लेकर आया है, उन्हें हल्का करने, उन्हें मोक्ष दिलाने, उन्हें वह उत्तर देने जो वे स्वयं अपने जीवन में न दे सके। वत्स, श्री कृष्ण ने एक बार कहा, उद्धरे दात्म नात्मानम नात्मानम व साधयेत। अर्थात तू अपने ही आत्मा को उठाने वाला बन, कभी अपने को नीचा मत कर।
यदि तेरे जीवन में अंधकार है तो तू ही उसका दीपक है। तू अपने मां बाप के अधूरे स्वप्नों का प्रकाश है। इसीलिए तू यह पीड़ा सह रहा है ताकि उनके अंधकार से प्रकाश जन्मे। कभी तूने सोचा कि क्यों तुझे ही वह बीमारी मिली जो तेरे पिता को थी? क्यों तेरा भाग्य भी वैसा ही निकला? क्यों तेरा विवाह, तेरी नौकरी, तेरे संबंध सब में वैसी ही टूटन आई जैसी तेरे पूर्वजों ने देखी थी? वत्स, यह केवल संयोग नहीं, यह कर्मों की छाया है। और जब तक तू उन्हें समझेगा नहीं, स्वीकार नहीं करेगा, तब तक तू उनसे मुक्त नहीं होगा। पर वत्स, यह सब जानने के बाद डर मत, क्योंकि जब तू स्वीकार करता है तो तू मुक्त होने लगता है। श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर जो आत्मा रो लेती है, वह जन्म जन्मांतर के कर्म धो देती है। वत्स, जैसे कोई बालक अपने पिता की बीमारी की सेवा करते करते स्वयं दुर्बल हो जाता है, पर उस सेवा में जो पुण्य है वह भविष्य में उसका आयुर्वेद बन जाता है, वैसे ही तू जो सह रहा है वह संचित है, तेरे भावी जीवन का अमृत बनकर लौटेगा। तू मत डर। श्री कृष्ण के प्रेम में जब आत्मा रोती है तो वह रोना भी तपस्या बन जाता है। कभी कभी जीवन में हमारे कर्मों का बोझ नहीं होता, हमारा उद्देश्य होता है। परमात्मा तुझसे कुछ करवाना चाहता है तेरे माध्यम से, तुझ में बैठकर, जैसे वह गीता के युद्ध में अर्जुन के रथ में बैठ गया था, वैसे ही वह आज तुझ में बैठा है और यह सब सहने के लिए तुझे चुना है। तो वत्स, तू एक दीपक है जिसे वंश की अंधेरी गुफा में रखा गया है, और तू यदि जलेगा तो कई पीढ़ियों का प्रकाश बन जाएगा। तू केवल एक बेटा नहीं, तू पिता के कर्मों का उत्तर है। तू केवल एक बेटी नहीं, तू मां की व्यथा का मोक्ष है। श्री कृष्ण के वचन कभी व्यर्थ नहीं जाते, और तू वत्स उनके वचन का ही परिणाम है। लेकिन यह मत समझो कि जिनके माता पिता अधर्मी हैं उनकी संतानें केवल दुख ही भोगेंगी। नहीं, कभी कभी कोई आत्मा अपने पूर्व जन्मों के पुण्य से ऐसे कुल में जन्म लेती है जहां उसका उद्देश्य उस वंश की पीड़ा का अंत करना होता है। वह संतान उस वंश के पापों को अपनी पीठ पर ढोती है, पर उसे शुद्ध करके मोक्ष की ओर ले जाती है। वह साधारण नहीं होती, वह ईश्वर की विशेष योजना होती है। जैसे श्री राम का जन्म रावण के अंत के लिए हुआ, वैसे ही कई बार कोई बच्चा अपने कुल के अंधकार को मिटाने आता है, परंतु उसका जीवन कठिन होता है, क्योंकि वह केवल अपने लिए नहीं, वंशों के भार के लिए संघर्ष कर रहा होता है। ऐसे बालक को यदि सच्चा मार्गदर्शन मिले तो वह अपने साथ पूरे कुल को मोक्ष की ओर ले जा सकता है। ध्यान रखना, पीड़ा केवल दंड नहीं होती, वह अवसर भी होती है। जो संतानें अपने माता पिता के कर्मों के कारण जीवन में कष्ट उठाती हैं, वे यदि सजग हो जाएं, तो वे उन कर्मों को काटकर नए अध्याय की रचना कर सकती हैं। उनकी आत्मा बलवान होती है, उन्हें ईश्वर ने उस भूमिका के लिए चुना होता है। कभी किसी बच्चे से मत कहो कि वह दुर्भाग्यशाली है। वह केवल कर्मों का प्रबोधन है। उसमें एक नई चेतना का जन्म हो रहा है जो उसे अपने कुल का निर्माता बना सकती है। वह यदि अपना जीवन सत्कर्म में लगाता है तो वह केवल अपने लिए नहीं, 7 पीढ़ियों के लिए पुण्य अर्जित करता है। ईश्वर संतान को जब मां बाप के कर्मों का फल देता है तो उसमें भी करुणा होती है। वह जानता है कि यह आत्मा कहां से आई है, क्यों आई है और किस मार्ग पर चलकर वह परम की ओर लौट सकती है। इसलिए दुखों में भी एक दिव्य संकेत छुपा होता है। जागो, पहचानो और अपने कुल को नया संस्कार दो। जैसे रोग के लक्षण शरीर को बताते हैं कि भीतर कुछ ठीक नहीं, वैसे ही संतान का जीवन यदि कष्टमय हो तो वह माता पिता को यह संकेत देता है कि अब जीवन में परिवर्तन आवश्यक है। यह संतुलन का संदेश है, और यह संदेश जब समझ में आता है तभी घर का वास्तविक कल्याण होता है। कभी कभी कोई बच्चा ही माता पिता को बदलने आता है। वह अपने निष्कलंक स्वभाव से
अपनी सरलता से, अपने भोलेपन से माता पिता के पतित कर्मों को मोड़ देता है। वह बिना कहे एक दीपक बन जाता है जो पूरे घर को आलोकित कर देता है। ऐसा बच्चा केवल संतान नहीं, वह स्वयं एक संदेश है। इसीलिए किसी संतान को उसके जीवन की कठिनाइयों के लिए दोष मत दो। उसमें जो कुछ भी घट रहा है वह केवल उसे तोड़ने नहीं, उसे संवारने के लिए घट रहा है। ईश्वर उस पर कार्य कर रहा है। जैसे मूर्तिकार पत्थर को चोट देकर सुंदर प्रतिमा बनाता है। जिस घर में ईश्वर का स्मरण होता है वहां धीरे धीरे पूर्वजों के दोष भी मिट जाते हैं। संतानों को यदि भक्ति का संस्कार दिया जाए तो वे वंश के सभी कष्टों को समर्पण से पार कर सकते हैं। यही गीता का रहस्य है। कर्म करो, समर्पण करो और वंश को ईश्वर के चरणों में ले चलो। इसलिए हे श्रोताओं, यदि आपकी संतान जीवन में कष्ट झेल रही है तो ईश्वर से शिकायत मत करो। अपने जीवन को देखो, अपने कर्मों को टटोलो और फिर अपने प्रेम, तप और श्रद्धा से उस संतान के लिए ऐसी छाया बनो जिसमें वह पले और खिले। यही सच्ची माता पिता की भूमिका है। और अंत में यह जान लो, संतान मां बाप के कर्मों का फल भोगती है, पर वह केवल बोझ नहीं उठाती, वह नई रचना की शक्ति भी रखती है। उसे दोष से नहीं, प्रेम से देखो, तब वह भी तुम्हें तुम्हारे पुराने कर्मों से मुक्त करने वाला देवदूत बन जाएगी। मेरे प्रियजनों, अब समय आ गया है कि मैं आप सभी की आज्ञा लूं। अगर आपको यह दिव्य श्री कृष्ण वाणी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे।